क्या आठवां बैकुंठ बद्रीनाथ लुप्त हो जाएगा? आइए जानते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अपने प्यारे से प्यारी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। भगवान श्री हरि इस पौराणिक और भव्य मंदिर में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में विराजमान है। हिमालय की चोटियों में बसा ये तीर्थ करीब 6 माह के लिए लोगों की नज़रों से दूर रहता है। दरअसल इस दौरान अत्यधिक बर्फ के चलते इसके किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मौजूद इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है। सृष्टि का 8वां बैकुंठ है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना जाता है। माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति सालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में है। मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में एक अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। इस देव स्थल का नाम बद्री होना भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत पर इस जगह जंगली बेरी बहुतायत में पाई जाती है। माना जाता है इन बेरियों की वजह से ही इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और ये स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। अलकनंदा की सहचरनी नदी मंदाकिनी नदी के किनारे केदार घाटी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण केदारेश्वर हैं। यह संपूर्ण इलाका रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा है। माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में ही भगवान रुद्र का अवतार हुआ था। इस दिन गायब हो जाएंगे बद्री विशाल। बद्रीनाथ का जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति से खास जुड़ाव माना जाता है। नरसिंह भगवान मूर्ति के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की जिस दिव्य सालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें एकाएक भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर आई और उसी क्षण उन्हें नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई। भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह रूप के रुद्र रूप की जगह शांत रूप के दर्शन दिए। तभी से लोक मंगलकारी नारायण का शांत रूप मूर्ति जन आस्था के रूप में विख्यात है। इसी पावन मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद उनकी मूर्ति को जोशीमठ लाकर हिमकाल 6 माह तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा भी इसी मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है और अभी वर्तमान में भगवान नरसिंह भगवान के हाथ का वह हिस्सा सुई के गोलाई के बराबर रह गया है। ऐसे में जिस दिन ये हाथ अलग हो जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत, जय विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसी क्षण से बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। ऐसे में भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। बद्रीनाथ में लगातार हो रहे परिवर्तन को ऐसे समझें। आदि बद्री मंदिर प्राचीन मंदिर का एक विशाल समूह एवं बद्रीनाथ मंदिर के अवतारों में से एक है। इस मंदिर का प्राचीन नाम नारायण मठ था।
यह मंदिर कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 16 मंदिरों में से 14 ही बचे हैं। आदिबद्री मंदिर का आकार पिरामिड रूप की तरह है। मान्यता है कि आदिबद्री मंदिर भगवान नारायण की तपस्थली थी। आदिबद्री मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि भगवान विष्णु पहले 3 युगों सत्य, द्वापर और त्रेता युग में आदिबद्री मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में रहते थे और कलयुग में वह वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में चले गए। एक और किंवदंती है कि भविष्य में जोशीमठ से बद्रीनाथ मंदिर का मार्ग पहाड़ के कारण बंद हो जाएगा, तब विष्णु की मूर्ति फिर से आदिबद्री मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यह भी माना जाता है कि भगवत गीता को भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष पाठ लेने वाले श्री व्यास द्वारा रचित किया गया था। इस छोटी सी जगह 12.5 मीटर और 25 मीटर में 16 मंदिर बने हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आदिबद्री मंदिर है। मंदिरों में मूर्तियां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थीं और मंदिरों को गुप्त अवधि के दौरान बनाया गया था। आदिबद्री मंदिर पंचबद्री मंदिर का एक भाग है एवं पंचबद्री मंदिर आदिबद्री, विशाल बद्री, योगध्यान बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री बद्रीनाथ को समर्पित हैं। ये सभी मंदिर पास में ही स्थित हैं। एक मान्यता ये भी है कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो बद्रीनाथ को भविष्य बद्री में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सामने आएंगे भविष्य बद्री। इसके बाद भविष्य में बद्रीनाथ भगवान जोशीमठ से 22 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार भविष्य बद्री के संदर्भ में लोगों के अनुरूप भविष्य बद्री में एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति भी आकारित हो रही है। भविष्य के बद्रीनाथ भविष्य बद्री का मंदिर उपन में है, जो जोशीमठ से दूर पूर्व में लता की ओर है। यह तपोवन से दूसरी तरफ है और यहाँ धौली गंगा नदी के ऊपर और लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक द्वारा पहुँचा जा सकता है। मोटर सड़क से इसकी ऊंचाई 2744 मीटर है। यह घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए धौली नदी के किनारे का रास्ता काफ़ी कठिन है। धौली गंगा का अर्थ होता है सफ़ेद पानी और वास्तव में यह लगभग हर जगह तेज धारा के साथ तपोवन से ऊपर की तरफ से दोनों ओर लगभग सीधा चट्टानों के मध्य से तेजी से गुजरती है। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार करेंगे कलयुग को समाप्त। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक दिन जोशीमठ नरसिंह की मूर्ति का भी कभी ना नष्ट होने वाला हाथ अंततः गिर जाएगा और विष्णु प्रयाग के पास पतमिला में जय और विजय के पहाड़ गिर जाएंगे, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में जाने का मार्ग बहुत ही दुर्गम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ का फिर से प्रत्यावर्तन होगा और भविष्य बद्री में बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु के अवतार कल्कि कलयुग को समाप्त करेंगे और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। इस समय बद्रीनाथ धाम को भविष्य बद्री में पुनर्स्थापित किया जाएगा। बद्रीनाथ की कथा। बद्रीनाथ की कथा के अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान सिर्फ देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर में भगवान विलीन ही हो गए। इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों और मनुष्यों को साधारण विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए।
द्वापर के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा, तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी होंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम ये होगा कि धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। ये सब चीज़ें कुछ किंवदंतियों पर आधारित हैं और आम बोलचाल में सुनने को मिलती हैं। आपको क्या ऐसा लगता है? क्या सच में ऐसा होगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप बद्रीनाथ गए हैं? आपने वहाँ दर्शन किए हैं या नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।